चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी मैंने आपको कहाँ पर थे, हम मुद्राओं के बारे में बताया था आपको। ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक पर लेती हूँ। जैसे कि हमारी शुगर है। ठीक है। शुगर को हम किस तरीके से, अभी शोभा जी भी आ रही है, शुगर को हम किस तरीके से प्रेशर के द्वारा सही करेंगे, मुद्राओं के द्वारा सही करेंगे, आसनों के द्वारा सही करेंगे और खान पीन के द्वारा सही करेंगे। तो अभी शुगर का टॉपिक ले लेती हूँ। सबसे पहले आगे आएंगे हम पद्मासन पर। सभी बैठे सब पद्मासन में, उस वज्रासन में, सॉरी। बैठे सभी साधक बैठ जाइए वज्रासन में। चलिए, अब हम बैठ गए वज्रासन में। ये डायबिटीज के लिए है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है तो कोशिश करें, सबसे निवेदन है कि सबसे पहले हम शोभा जी अपने वीडियो को ले, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमें कोशिश करना है अपना इलाज खुद करने की। जब हम असमर्थ हो रहे हैं उस चीज को सही करने में, तब आपको जाना है डॉक्टर के पास। मजबूरी में जाना है, अपनी इच्छा से नहीं जाना है। तो हम हमको अपना इलाज पहले खुद करना है। अब हम बैठ गए वज्रासन में जो डायबिटीज के लिए है। अब इसको रखेंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ जाएंगे, सामने देखेंगे। सामने हमारी कोहनियों का रुख रहेगा जमीन की तरफ, और हमारी एड़ियां मिल रही होगी हमारी हिप से। सामने देखेंगे। और जो लोग कपालभाति कर सकते हैं वो कपालभाति करें। जो कपालभाति नहीं कर सकते हैं वो सांसों को, सांस छोड़, सांस भरा हमने, सांस छोड़ा, उसमें होल्ड कर सकते हैं तो उसमें होल्ड करें। और जो नहीं कर सकते हैं वो सांसों को नॉर्मल भी रख सकते हैं, सांस ले सकते हैं और सांसों को छोड़ सकते हैं। तो योग हमें ये सिखाता है किसी भी तरह से हमें असुविधाजनक तरीके से रहना ही नहीं है। हर चीज संभव है योग में। तो हमने इस तरीके से करा इसको। चलिए, अब ये हमने बता दिया डायबिटीज के लिए। एक इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट हाथ को ऊपर रखना है, लेफ्ट हाथ को रखना है नीचे, और कटोरी सी बना देनी है। सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए नाभि को प्रेस करना है हमें, मतलब दबाव डालना है पेट पर मेन। सांस भरना है, सांस छोड़ते आएंगे, सामने लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब उसके बाद क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट हाथ नीचे रखा था और राइट करा था ऊपर। अब राइट हाथ नीचे रहेगा, लेफ्ट जाएगा ऊपर। बट जो लोग डायबिटिक है वो इस चीज को अपोजिट हाथ नहीं करेगा, उनका लेफ्ट ही नीचे रहेगा। ठीक है। तो अब ये बाकी जो है, जो नॉर्मल इंसान है जिनको किसी तरह की कोई डायबिटीज नहीं है, तो ये उसके लिए है। तो बट ये नहीं कि भाई उनको है नहीं तो उनको ये है कि भविष्य में उनको डायबिटीज होगी नहीं। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे, सामने लगाएंगे, पेट पर प्रेस करेंगे, कोनिया नीचे, और हमारी हिप होंगे एड़ी से टच करते हुए लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद करेंगे हम अपनी नाभि, नाभि को, नाभि के अंदर उंगलियां ले जाएंगे, दो उंगली बड़ी वाली। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, सामने लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, से प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी हाथों को अपनी ये साइड में हमारे इस तरीके से ले जाना है। सांस भरेंगे, सामने आएंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। इसके द्वारा क्या है, जो हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है उसके लिए ये कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स। ये मैंने अभी आसनों के द्वारा आपको डायबिटीज का बता दिया है।
अब हम बैठ जाते हैं सीधा, क्योंकि अब एक ही चीज पर बता देती हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफी दिनों बाद करा रही हूँ जूम पर। तो इसके बाद क्या है, अब हमें एक्वाप्रेशर के द्वारा अपनी डायबिटीज को कैसे सही करना है। आपको मेरा हाथ दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ये लास्ट की उंगली है हमारी, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, और जो हमारा नीचे लेफ्ट हाथ में ही करना है सिर्फ इसको, क्योंकि हमारा पैनक्रियास लेफ्ट हाथ में है। मेरे को पिन कर लीजिएगा, आप पिन कर लीजिएगा तो दिख जाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और ये हमारी जो लकीर है, यहाँ पे ऐसे लकीर सी बनी हुई है, इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड से लेफ्ट हाथ में करना है, इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे डायबिटीज के लिए, जो कि अकुप्रेशर के पॉइंट के चक्कर में मैंने आपको बता दिया अभी मुद्राओं के द्वारा। सेम वही चीज है, एक पत्थर मार रहे हैं हम एक जगह पर, और इसकी तरंगे पूरे शरीर में जहां पर इससे रिलेटेड समस्या है वहां पर जा रही है। तो ये हमारा डायबिटीज के लिए ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको, ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे की जड़ के पास यहाँ पर नीचे इस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर दूसरा भी पॉइंट है, और वो अभी मैं फोकस कर रही हूँ डायबिटीज पर, तो इसलिए वो बताऊंगी नहीं, ठीक है। इसको दबाव देंगे, और ये यहां से लेके यहाँ तक बीच में, बीचों बीच में आपको डायबिटीज है, तो इस तरीके से पेन को करेंगे, बीचों बीच में करें। इस तरीके से करना है आपको, तो डायबिटीज पे आपको फर्क पड़ेगा। मैंने अभी आसन के द्वारा बता दिया, प्रेशर के द्वारा बता दिया आपको। अब रहता है खाने पीने के द्वारा, आपका किसी का आप कोई, पेन सादी पेन थी, सादी पेन थी कि एक्यूप्रेशर वाली कोई पेन थी? नहीं नहीं, आपको प्रेशर वाली पेन नहीं है, कोई सादी पेन है, सादी। से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया, अब इसके बाद खान पीन। अब किडनी के लिए बताया, किडनी के लिए बताया, पथरी वाला कहाँ पर रखने के लिए हाथ बोलिए, दस नहीं पंद्रह समझ मिनट में आया। 10-15 मिनट नुकसान नहीं करेगी, ये नहीं नहीं चीजें नुकसान नहीं जो करेगी, आपको ये ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, ये जो आपको हाथ रखने के लिए बोली पॉइंट कैसे और बोली मुद्रा वो है, ये आपको किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी, तो आप इसको बेझिझक कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं है, तो आप जब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको भविष्य में ये चीज होगी नहीं, ठीक है। अब हम खान पीन बताते हैं, इसका खान पीन क्या है आपको नहीं, जो जैसा पता है। किडनी के पथरी के लिए कैसे, कहाँ हाथ रखने के लिए बताए, हाथ रखने के कहाँ बताए, पॉइंट, यहाँ बताइए। ये लीवर तो देखो, हमारा राइट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में हमारा, किडनी हाँ, के लिए। अच्छा राइट साइड रखना है। नहीं राइट साइड में लीवर है मैम, लेफ्ट साइड में हाँ, हमारी पैनक्रियाज है, तो हमारी नहीं नहीं, डायबिटीज बताइए कहाँ कि बता हाथ रहे कहाँ, हैं। नाभि के पास रखना है, दोनों हाथ रख के पेट का देखो ये हमारा राइट साइड है, आपका अपोजिट होगा, ये मेरा हम्म। राइट साइड है, लीवर है, और ये हाँ हाँ, मेरा राइट लेफ्ट साइड, साइड हाँ। है, ये मेरी पैनक्रियाज है। हाँ तो हमारा हाँ लेफ्ट साइड में होता है लीवर, वो सॉरी पैनक्रियाज, हाँ। तो हमारा लेफ्ट हाथ में ही हम्म, करना है इसको। लेफ्ट हाथ में ये कोने की अच्छा। उंगली थोड़ा सा नीचे आएंगे, और जो हमारी लकीर सी है इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। रिकॉर्डिंग है वैसे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसको दबाना है पैनक्रियाज के लिए, और ये साथ में आ जाएगी सामने, ठीक है, इस चल तरीके रहा से है। यहाँ पर। और आपको अगर दबा नहीं सकते तो आप एक्वा प्रेशर के लिए आप एक जो मेथी दाना होता है, वो पेपर टेप से उसको भी चिपका सकते हैं, रात में लगाएं, सारी रात लगा के रख दें, और सुबह उसको फेंक देना है जी, मतलब दोबारा से उसको हमें रिपीट नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब ये मैंने इसका बता दिया, आप खान पीन बताते हैं। खान पीन में क्या करना है आप लोगों को, ये जिन लोगों को डायबिटीज है उसको, जैसे कि सदाबहार के पत्ते, पहले घर का इलाज खुद करना है आपको, और 100% मैं कहती हूँ डायबिटीज की जो दवाई है आपकी वो छूट जाएगी। वो कैसे, सर एक हमारे पास ये जामुन होती है, जामुन की गुठली को अच्छे से पीस ले, साफ करके उसे पीस के रख लीजिए, और जो सदाबहार के पत्ते हैं, चीजें तो बहुत सारी हैं, तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे, तो मैं दो ही चीज बता रही हूँ आपको। सदाबहार के पत्ते और फूल, व्हाइट वाले भी फूल होते हैं उसमें, और पर्पल कलर के ही फूल होते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, साफ कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको एक गिलास पानी लीजिए, उसमें उबालिए, 4-5 पत्ते ले लीजिए, 5-6 ले लीजिए, 7-8 ले लीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से उबाल लीजिए, उबालने के बाद आपको थोड़ा सा पानी रह जाए कप में, आधा कप रह जाए, उसे खाली पेट एक सुबह एक टाइम ये कर लीजिए, और या सुबह के टाइम जो जामुन की गुठली बताइए आप उसकी फनकी ले लीजिए, ठीक है।
और शाम के टाइम 4 बजे हम लोगों का खाना हो जाता है ज्यादातर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सबका अपना अपना टाइम है, 2 बजे तक हो जाएगा। तो 2-2.5 घंटे के बाद वो जब भी हमारा खाना पच चुका होता है, पच गया हमारा खाना, तो वो हजम हो गया, यानी कि हमारा पेट खाली हो चुका है, तो शाम को हम 5 बजे के करीब उस टाइम भी ले सकते हैं। आपको मालूम होगा अपने खाने की रूटीन, तो आप अपने उसी हिसाब से लीजिएगा। तो दूसरा हमारा दूसरा टाइम हम ये पानी को ले सकते हैं। 2 चीज हो गई, एक्वा प्रेशर के पॉइंट भी बता दिए आपको मैंने, आसनों के द्वारा भी बता दिए, और मेन आसन तो हमारा डायबिटीज के लिए मंडूक आसन ही है। बट इसके अलावा और आसन भी हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने जो आसन बताया डायबिटीज के लिए, पर और चीजों में भी काम कर रहा है। हम पेट को दबा रहे हैं तो हमारी गैस की प्रॉब्लम भी सही हो रही है, हमारा मोटापा भी घट रहा है, और चीजों पर भी इसका असर पड़ता है, डाइजेशन सिस्टम पर भी असर पड़ा है हमारा। तो साथ में अभी मैंने बताया है, मेन आसन हमारा ये मंडूक आसन है डायबिटीज के लिए, बट दूसरे आसन भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब हम कराते हैं, आप तो पता नहीं आप आए कि नहीं, बाकी लोग तो जानते ही हैं। जैसे हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन, बैठने वाले सारे जितने भी आसन कराते हैं हम, वो सारे डायबिटीज में मेन तो है, और चीजों के लिए भी है, बट वो इसको भी करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, अब लेटने वाले आसनों में भी आ जाता है हमारा, हम करते हैं कमर दर्द के लिए करते हैं, कमर दर्द वाला करते हैं मरकट आसन, तो वो हमारा कमर दर्द के लिए, तो मेन तो कमर दर्द के लिए, साथ में हमारा वो उसको भी डायबिटीज को भी करता है रिप्रेजेंट। और साथ में हम दूसरों के साइडों में ले जाते हैं, एक साइड इधर गए तो हमारे पैन लीवर पर प्रभाव पड़ा, इधर गए तो हमारे पैनक्रियाज पर पड़ रहा है, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारी साइड की चर्बी पर भी पड़ता है प्रभाव। तो ये हमारा मैंने आपको बता दिया। और दूसरा कहा जाता है कि हम लोग कहते हैं अरे मेरे को शुगर हो रही है तो मेरे को मीठा नहीं खाना है। तो आपको पता है कि हम जो पेशेंट है, कई पेशेंट तो ऐसा कहते हैं हमने तो मीठा कभी खाया ही नहीं है, छुआ भी नहीं है, तो फिर क्यों शुगर हो जाती है। कई कहते हैं मैं तो कभी चिकना खाया ही नहीं, मैं तो घी खाता ही नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ, तो फिर उन्हें कैसे कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इसका रीजन जानते हो, आपने कभी नोट करा है क्यों हो जाता है रीजन? हमारा खान पीन रहन सहन सब हमारा गलत हो चुका है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। तो हमारे को सबसे पहले हमारा खाना पचना कंपलसरी है। खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाने का जो हमारा जो ग्लूकोज बनता है तो वो हमारा ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर जाता है तो वो हमारा शुगर बनाता है। तो अगर हम उसको सही तरीके से अच्छे से खाने को पचाएंगे तो वो हमारा ये जो हमारा शुगर है शुगर नहीं बनाएगा। खाने के बाद हमें इस आसन में बैठना कंपलसरी है, 10 मिनट या 15 मिनट आप बैठेंगे इस वज्रासन में। इस तरीके से आपको बैठना है, रोज बैठना है, खाना आपका साथ के साथ पच जाएगा। और साथ में खाना आपको क्यों नहीं पच पाता है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, सटकते हैं, उसे चबाते नहीं है। खाने को इतना मैश कर लेना है, इतना अच्छे से मैश कर लेना है कि वो हमारा लिक्विड मतलब जैसे कि पानी बन जाए। तो हमें खाने को खाना नहीं होता, खाने को हमें पीना होता है, और पानी को हमें खाना होता है। तो ये हमारा जिस वजह से हमारी परेशानियां होती है, हमने खाना हमने हमने मतलब मीठा लिया ही नहीं है फिर भी हमें शुगर होगी, तो रीजन तो हमारा कुछ और है ना। रीजन मीठा नहीं है हमारा शुगर होने का, रीजन हमारा ये है, हम खाना चबा चबा के नहीं खाते, खाने को लिक्विड फॉर्म में कर लीजिए, उसे खाने को पीजिए और पानी को खाइए। खाने से मतलब ये है पानी को घूट घूट करके पीना है, आराम आराम से पीना, थोड़ा थोड़ा सा पीना है। तो हमारे को खाने को खाना है, खाने को पीना है, और पीने को खाना है। अब इसी के साथ थोड़े से टॉपिक, हाँ चलिए ये बहुत बढ़िया आसन करती जा रही है, बहुत बढ़िया। अब हमें चलिए ठीक है, ये टॉपिक को खत्म करते हैं। अब हमारा शुगर का हो गया मेन, अब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। आप हाथों का करें तो मैं आज हाथों से चालू कर लेती हूँ। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे, ले जाएंगे, 12 टाइम करेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अब मुट्ठी को आधी मुट्ठी बंद करेंगे 12 टाइम। एक बार अंदर लेंगे मुट्ठी, एक बार बाहर लेंगे। और देखो अगर हम कोई भी आसन सांसों के साथ करते हैं तो हमारी भस्त्रिका हो जाती है,
साथ में बेनिफिट मिलेगा हमारे को, डबल बेनिफिट मिलेगा। आसनों का तो मिलेगा ही मिलेगा, भस्त्रिका के द्वारा जो हमें बेनिफिट मिलता है वो तो 100% भस्त्रिका तो करनी चाहिए। अब मुट्ठी को घुमाते जाएं 12 टाइम, तो साथ में हमें भस्त्रिका के द्वारा जो बेनिफिट मिलता है वो मिल जाएगा। रिलैक्स, सांस भरते हुए ले गए हम ऊपर, शोल्डर पे लगाए, सांस छोड़ते आगे सामने 12 टाइम। साइड में ले गए 12 टाइम। ऊपर ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्रॉसिंग में लेंगे हाथों को 12 टाइम। अब इस तरीके से हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार आसन में और ले जाएंगे सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते लाएंगे आगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, हाथों को साइड में रखेंगे, गोला घुमाएंगे, अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथ को ले जाएंगे राइट हाथ पर ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ के ले जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। सांसों का मेन चक्कर हमारा आसनों पर योग में सांसों का ही खेल है। अब ऊपर ले जाएंगे, हाथों को छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। अगर हम होल्ड करते हैं तो हमें साथ के साथ बेनिफिट मिलता है। अगर जिस चीज का मर्ज है, हम मरीज है, उसको हम 2-2.5 मिनट करते हैं तो हमें साथ के साथ उसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, हम इसलिए थोड़ा कराते हैं। आप लोग अपना प्रयास करेंगे तो 2-2.5 मिनट हमें एक स्थिति में रहना है, तो आपको साथ के साथ बेनिफिट मिल जाएगा। रिलैक्स, अब शोल्डर को सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, 12 टाइम करना है, और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, करेंगे 12 टाइम। राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, और लेफ्ट कंधा ले जाएंगे ऊपर, इसको करेंगे 12 टाइम सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। ये हमने कंधे का कर लिया। अब हाथ को रखेंगे ऐसे शोल्डर के ऊपर, कोनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे आधे में सांस छोड़ते जाएंगे सामने, 1 2 3 4 5 6, करेंगे अपोजिट, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते आएंगे सामने 6 टाइम, 2 3 4 5 6। रिलैक्स, साथ के साथ हमें रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उखड़ी हुई सांस में अपने आसनों में जाना नहीं है। कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, ले गए पीछे, और सांस छोड़ते आगे आगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, ले जाएंगे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, 6। अब दूसरी साइड से ले जाएंगे, सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, रिलैक्स, ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब पीछे की साइड में ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और ले गए साइड में इस तरीके से,
देखो इस पर क्या पड़ रहा है हमारा, साइड की चर्बी हमारे ये चेस्ट के बगल में हमारी मोटा 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 हो जाता है, और हमारे हिप्स के पास मोटा मोटा हो जाता है। तो इसकी चर्बी पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। और जिन लोगों को ये साइड की चर्बी घटानी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा बढ़ा दें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अपने हाथ को रखेंगे, लेफ्ट हाथ को करेंगे सामने, राइट हाथ से अपनी उंगलियों को ले जाएंगे पीछे। रिलैक्स, नीचे की साइड में एक एक उंगलियों को, हमारे पूरे हाथों की मसल्स पर इसका प्रभाव पड़ा है। हमारा शोल्डर पेन, कोनी पेन, और हमारे हाथों में पूरा कहीं भी दर्द हो रहा है तो आपको इससे रिलीफ मिलेगा। इस आसनों से दूसरी साइड से करेंगे, एक एक उंगलियों को लेंगे, एक बार और लेंगे। हमारे जॉइंट्स पे पेन होता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक एक उंगलियों को लेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारे हाथों का हमने कंप्लीट कर लिया है। हाथों का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे सर के लिए। सर क्या करेंगे, सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। रिलैक्स, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड 12 टाइम। रिलैक्स, सामने सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। हाँ ये शोभा जी, आज तो हम डिस्टर्ब बहुत हो रहे हैं, तो ये अब ये खत्म हो जाए तो खत्म कर दे कि दोबारा से करना है आगे और, बताएं आप शोभा जी। आज पहला दिन है ना, जून से कर रहे हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। शोभा जी, कहाँ गायब हो आप? मेरे को बोल रही है? हाँ आप ही को बोली, शोभा जी आप ही हो। मैं तो आई हूँ, है मैं तो ही हूँ। मीट का लिंक नहीं है तो जून में थोड़ा बार बार ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो आज बस यहीं तक रखे, मतलब ये खत्म होने के बाद फिर दोबारा से रिज्वाइन करना है। बताएं। इधर करने में मस्त है अपनी। चलिए ठीक है, सामने सांस भरते हो जाएंगे, सांस छोड़ते आएंगे 12 टाइम। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, इस तरीके से ले जाएंगे 12 टाइम। इस तरीके से ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चिन को लगाएंगे गर्दन से और घुमाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे आधे में, आधे में सांस छोड़ देंगे 6 टाइम। रिलैक्स, अब राइट अप ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट डाउन 12 टाइम।
अब लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन 12 टाइम। यू शेप में ले जाएंगे गर्दन को। अपोजिट यू। विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे। अपोजिट। अपनी गर्दन को इस शेप में घुमाएंगे, तो इस शेप में घुमाएंगे 12 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम हाथ को रखेंगे कटपटी पर, मानसिक काउंटिंग करेंगे। दूसरी साइड से ले जाएंगे। सामने आएंगे। पीछे आएंगे। सामने आएंगे इधर। ऊपर आएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हमारे 10 मिनट रह गया, वो आ गया मैसेज मेरे पास, खत्म होने वाला है। तो इसे अब हमारा हमारा सर्वाइकल भी कर लिया हमने, शोल्डर पेन भी कर लिया हमने, और हमने मधुमेह से की जो प्रॉब्लम थी वो भी हमने सॉर्ट आउट कर ली इसमें। अब हम करेंगे, खत्म होएगा तो उससे पहले मैं आपसे, हाँ, मैं फिर खत्म करूं आज यहीं पर ही। शोभा जी, आपसे मैंने पहले भी पूछा था। हाँ ठीक है, खत्म कर हाँ, क्योंकि दीजिए। फिर आज बार बार डिस्टर्ब हो रही, मैं भी डिस्टर्ब हो रही ना। तो कल से देखेंगे, ठीक है ये एक ग्रुप में तो डाल ही दूंगी। भस्त्रिका करा दीजिए, भस्त्रिका। हाँ, बस का कराती हूँ, चलिए ठीक है। भस्त्रिका थोड़ा सा करा हाँ, तो दीजिए। मैं ग्रुप में डाल ही दूंगी 11 बजे, मैंने आपसे पहले भी कहा था 11 बजे जो भी लिंक होगा मैं डाल ही दूंगी। अगर वो नहीं खुल रहा होगा तो यही खुलेगा, ठीक है ना, या 11:30 बजे। भस्त्रिका करते हैं। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, खत्म होने वाला है, तो हम ही पहले प्रेयर के थ्रू हम अपने आप को, इसको सेशन को ये खत्म कर देंगे। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओ, जो शांति अंति शांति पृथ्वी शांति तापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को आंखों पे लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। और इस टाइम जो हमने आसन प्राणायाम करे हैं
हमारे शरीर में एक साधु का रूप आ चुका है। हम इतने एनर्जेटिक हो चुके हैं। हम इस टाइम अपनी कोई विश मांगे होंगे तो वो जरूर पूरी होगी। तो सभी अपने साधकों से निवेदन है कि अपनी अपनी विश मांग लीजिएगा। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। आज के लिए सॉरी, जो सब असुविधा हुई है मैं बाद में देखती हूँ क्या होता है। ग्रुप में मैसेज आ ही जाएगा आपके पास, अगर इसी लिंक से जुड़ेंगे तो इससे होगा। तो आप दोनों ही लिंक खोल कर देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास से मेरा मीट का लिंक आज खुल नहीं रहा है, तो हो सकता है फिर मैं जूम से ही कराऊं। चलिए ठीक है, हंसते हंसते चलिए, टाटा बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद, आप सभी आए, आपका आभार। तो आप ध्यान रखिएगा लिंक का, ठीक है। मेरी तरफ से नहीं खुल रहा है, आपकी जी। तरफ से खुल पा रहा है। तो फिर अगर मेरी तरफ से नहीं खुलेगा तो फिर यही चलेगा 11:30 बजे। आईज स्पेशल मतलब आंखों को पर पूरा फोकस है, बाकी कुछ नहीं होगा। आंखों का ज्यादा से ज्यादा कराया जाएगा, ठीक है। आंखों का हमें चश्मा उतारना है अपना, थैंक यू। ठीक है। आप लोग आइएगा। ओके। ठीक है, राधे राधे, सभी को जी राधे राधे। जी, राधे राधे राधे। राधे, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।